क्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी पांडा जैसी दिखने वाली चीज क्या है? या फिर दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है, पर क्या आपको पता है कि दूसरे नंबर पर कौन सी है? और क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर इंडिया में फ्री फायर बैन क्यों हो गया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। यह जो आपको दूर से पांडा जैसी दिखाई देने वाली चीज है, यह एक विशाल सोलर प्लांट है जो चीन ने बनवाया है। 250 एकड़ के इस विशाल सोलर प्लांट से 100 मेगा की बिजली उत्पन्न होती है और इस प्लांट को इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर से देखने पर यह एक पांडा जैसा दिखाई देता है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने भारतीय ट्रेन पर ट्रेवल नहीं किया होगा, पर क्या आपको पता है कि भारतीय रेलवे हर साल पान मसाले के दाग मिटाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। हम सभी को यह बात तो पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है, पर यह बात शायद ही किसी को पता होगी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार भारत में है, जो राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इतनी बड़ी दुनिया में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायस्टमा से पीड़ित हैं। डायस्टमा का मतलब होता है आपके दांतों के बीच का एक गैप, जो कि आप स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में फ्री फायर बैन क्यों हो गया? 14 फरवरी को इंडिया में 54 ऐप्स बैन हो गई, जिनमें फ्री फायर भी शामिल था। पर सवाल यह है कि फ्री फायर बैन क्यों हो गया? क्या फ्री फायर एक चाइनीज गेम है? अगर हम गूगल पर देखें तो इसके सीईओ और फाउंडर फॉरेस्ट ली है और फाउंडेड हुआ है सिंगापुर में, और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सी है, जो एक सिंगापुर की कंपनी है। तो इसका चाइना से कोई कनेक्शन नहीं है। पर अगर आप इसके फाउंडर फॉरेस्ट ली के बारे में ज्यादा जानकारी निकालते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ग्रीना इज ए चाइनीज कंपनी। पर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ग्रीना वॉज पेरेंट कंपनी इज ए सी लिमिटेड, इज नॉट ए चाइनीज कंपनी। पर जो इसके फाउंडर है फॉरेस्ट ली, वो बोर्न हुए थे चाइना में और बाद में सिंगापुर शिफ्ट हो गए। अब चाइना से लिंक है या नहीं है तो पता नहीं, पर अगर सिंगापुर की कंपनी है तो गवर्नमेंट ने इसे बैन क्यों किया? आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यह 54 एप्स इंडियन यूजर डेटा को चाइना सेंड कर रहे थे। कुछ एप्स ऐसे पाए गए जो सिंगापुर और हांगकांग से थे, लेकिन बाद में वही ऐप यूजर के डेटा को चाइना भेज रहे थे। ग्रीना फ्री फायर भी उन्हीं में से एक था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो टेंसेंट कंपनी है वो ओन करती है 25.6 शेयर्स ऑफ फ्री फायर पेरेंट कंपनी, और टेंसेंट एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि क्राफ्टन ने 3-4 हफ्ते पहले फ्री फायर पर एक लॉ सूट किया था और इसी के 3-4 हफ्ते बाद फ्री फायर बैन हो गया। अब आप चाहे इसे इत्तेफाक समझे या सच,